Morning student. Today we are going to study the next topic of first chapter. As you study various concepts of this chapter, now the next topic as in NCERT book is reaction in solution. Dear student, you know that various reaction in laboratory takes place in solution state. That is why we have to know about the different terms and definitions which are used for solution to express their amount in the solution. So solution, let the student now start with some definitions. First, solution. You know that solution contains two parts, one solvent and other solute. A solution may have more than one solvent or more than one solute. Generally, solvent is present in excess amount and solute is present lesser amount. यानी कि सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट एक्सिस में होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं और जो लेसर में होता है उसको हम सोल्यूट कहते हैं। एक सॉल्यूशन में सोल्यूट एक से ज्यादा हो सकता है, ऐसे ही सॉल्वेंट भी हम ले सकते हैं। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेस पे सॉल्यूशन जो है उनको अगर हम यहाँ पर लें तो सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन या क्वाटरनरी सॉल्यूशन कह सकते हैं। यानी कि सॉल्यूशन विच कंटेन टू कंपोनेंट, इट मींस वन सोल्यूट एंड वन सॉल्वेंट। इसके लिए एग्जांपल ले सकते हो आप aqueous solution of sodium chloride. It means कि सोडियम क्लोराइड जो है वाटर के साथ मिक्स किया गया है। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, यानी कि दो कंपोनेंट है, एक वाटर है एज अ सॉल्वेंट एंड सोडियम क्लोराइड एज अ सॉल्वेंट। सिमिलरली अगर हम तीन कंपोनेंट का लेते हैं तो उसको हम कहेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। जैसे हम यहाँ पे एक और ले लें, सोडियम क्लोराइड के साथ साथ पोटेशियम नाइट्रेट या कोई और सब्सटेंस ले लें तो ये तीन कंपोनेंट बन जाएगा, तो इसको हम कहेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। सिमिलरली क्वाटरनरी मींस फोर कंपोनेंट। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज आल्सो कैटेगराइज्ड एज डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट सॉल्यूशन। इट मींस पहले हम लें डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन को आप शॉर्ट में लिख सकते हैं DIL। डाइल्यूट सॉल्यूशन मींस द सॉल्यूशन विच कंटेन लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट। सिमिलरली दूसरा हम कह सकते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन को हम इस तरह से लिखते हैं कंसंट्रेट सॉल्यूशन। इट मींस द सॉल्यूशन विच कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट। दोनों को हम एक एक एग्जांपल के साथ हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल ले 4% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और यहाँ पर हम ले लें 80% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो डियर स्टूडेंट, इस सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड जो है 4% है और इस सॉल्यूशन में जो है 80% है। तो इन दोनों में हम कहेंगे कि ये जो पहला वाला सॉल्यूशन है इट इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड because amount of sodium chloride is very less in comparison to solvent. In second example, sodium chloride is 80%, it means it has a larger amount but not more than solvent. So this solution is called concentrated solution. Now we have to know the different method to express the amount of solute in a solution. तो हमारा टॉपिक बन जाएगा methods to represent concentration of solute या solution. Dear student, concentration means amount
of solute presenting a definite, या इसको आप फिक्स कह सकते हो, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, दिस इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हम अमाउंट को मास के फॉर्म में ग्राम में ले सकते हैं, वॉल्यूम के फॉर्म में ले सकते हैं, मोल्स के फॉर्म में ले सकते हैं। ऐसे ही हम सॉल्यूशन के अमाउंट को हम किसी में भी एक्सप्रेस करते हैं, तो डिफरेंट अमाउंट को डिफरेंट टर्म्स में हम इसको प्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो पहला मेथड आता है इसमें, फर्स्ट मेथड टू एक्सप्रेस द सॉल्यूशन, दैट इज परसेंटेज concentration. Second, strength. Third, molarity. Fourth, molality. Fifth, mole fraction. सिमिलरली एक और हम ले लें यहाँ पर नॉर्मेलिटी। 7 formality and 8 ppm. These are the some various methods to express the concentration of solution. Now we have to start the percentage concentration of solution. The first one, percentage. So student, this method of concentration express the part of solute per 100 part of solution. This is known as percentage concentration of solution. पार्ट में मतलब कि हम इसको मास में ले सकते हैं, मास टू मास कह सकते हो, वॉल्यूम टू वॉल्यूम कह सकते हो, या इंटरचेंज कर सकते हैं बीच में मास और वॉल्यूम के साथ लेते हैं। तो देयर आर 3 मोस्ट कॉमन परसेंटेज फॉर्म। फर्स्ट, परसेंटेज बाय वेट और मास, इसको हम बोलते हैं W/W परसेंटेज। W/W परसेंटेज मीन्स मास या वेट ऑफ अ कंपोनेंट upon total mass of solution into 100. It means percentage by weight means कि mass या weight of a solute या that component present per 100 part of the solution. For example, if we take 5% weight by weight aqueous solution of सोडियम क्लोराइड। डियर स्टूडेंट, इसका मतलब हुआ कि जो सॉल्यूशन का मास है या वेट कह सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम एंड मास ऑफ सोडियम क्लोराइड विल बी 5 ग्राम। इट मीन्स अगर देखें तो सॉल्यूशन का टोटल मास कितना हुआ 100, जिसमें सोडियम क्लोराइड जो है 5% है, यानी कि 5 ग्राम है। तो मास कितना हो गया वाटर का, रेस्ट यानी कि ये हो गया 95 ग्राम। दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज वेट बाय वेट परसेंटेज। सिमिलरली सेकेंड ले हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको इरेज कर दे रहा हूं।
तो नेक्स्ट हो जाएगा परसेंटेज बाय वॉल्यूम। इसको हम लिखते हैं V बाई V परसेंटेज। V बाई V परसेंटेज मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट या कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब वॉल्यूम की हम जो यूनिट यहाँ लेंगे वही यूनिट हम यहाँ लेंगे। सिमिलरली अगर हम इसका एग्जांपल लें 5% V बाई V एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, इट मीन्स 5 ml of ethanol is dissolving 95 ml of water. Is that clear to all of you? Next, थर्ड हमने इसी में इसको हम कहेंगे वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इट मीन्स हम मास लेते हैं सॉल्यूट का और वॉल्यूम लेते हैं सॉल्यूशन का। इट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट और कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम